हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइट 291 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम जानने वाले हैं वेदों के बारे में। वेद क्या होते हैं, वेदों के अंदर कितने पाठ होते हैं और वेद किसने लिखे हैं और वेद होते कितने हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, क्या होते हैं वेद, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेद जानेंगे, वेद के क्या होते हैं। तो वेद क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक नीचे है अर्थवेद। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे पता चल जाएगा। वेद में 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? संहिता सबसे पहली होती है संहिता, फिर होते हैं ब्राह्मण, फिर होते हैं आरण्यक, आरण्यक होते हैं, फिर होते हैं उपनिषद, फिर उपनिषद। ठीक फ्रेंड्स, तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होते क्या क्या हैं? संहिता होता है एक मतलब एक जगह पे संग्रह किया हुआ पाठ, यानी ऋग्वेद का एक जगह पे संग्रह हुआ पाठ है, किताब है, यानी इकट्ठा निचोड़ है, उसे कहते हैं संहिता। उसे क्या कहते हैं? संहिता। आगे ब्राह्मण कैसे कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं कि उस संहिता को किसने लिखा है, किसने लिखा है। अच्छा, आनक क्या होता है? आनक होता है तीसरा पार्ट। ब्राह्मण होता है दूसरा पार्ट, आनक होता है तीसरा पार्ट। आनक कहते हैं कि आनक का मतलब होता है वन, यानी वन से जो हमें मूल मंत्र मिले जिन ऋषि मुनियों के लिए, उसे कहते हैं आरण्यक, यानी वन में रहकर जो हमने इकट्ठा किया, मतलब है ये भी ग्रंथ। आरण्यक क्या होते हैं? ग्रंथ होते हैं। उपनिषद होते हैं मूल मंत्र, यानी उपनिषद में मूल मंत्र होते हैं, क्या क्या दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने ऋग्वेद की, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में संहिता कितनी होती हैं? मतलब एक संहिता या ऋग्वेद संहिता या ऋक संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद संहिता या ऋक संहिता। ठीक, याद रखिए दोस्तों, संहिता ऋग्वेद की क्या है? ऋग्वेद संहिता या ऋक संहिता। अच्छा, इसमें ब्राह्मण कितने होते हैं? 2 ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? 2। कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ये नीचे लिखा है। एक ऐतरेय ब्राह्मण होता है जिसे पंचिका बोलते हैं, और एक ऐतरेय मतलब कौशिकी ब्राह्मण होता है, इसे क्या बोलते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं सांड्यायन ब्राह्मण, सांड्यायन ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है, सांख्यायन ब्राह्मण। इसको कितने? ऐतरेय ब्राह्मण को लिखा है महिदास ऐतरेय ने। ये भी बात याद रखना आप। ऐतरेय ब्राह्मण को किसने लिखा है? तो महिदास ऐतरेय ने। आगे बात करें तो ऋग्वेद में संहिता क्या है? ऋक संहिता। ब्राह्मण कितने हो गए? 2। कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, आगे बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक यानी ऋग्वेद के आरण्यक। तो ऐतरेय आरण्यक जो ब्राह्मण का नाम था, वही आरण्यक का नाम है। ऐतरेय आरण्यक या ऐत्रायणक। ठीक है, या कौशिकी आरण्यक या कौशिकायक आरण्यक। ठीक, तो ये आप अपने हिसाब से, नाम थोड़े टफ हैं, अपने हिसाब से याद रखना। ठीक है, तो 2 ब्राह्मण, 2 आरण्यक हो गए ऋग्वेद में, और संहिता हो गई ऋक संहिता या ऋग्वेद संहिता। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद। उपनिषद ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, यानी तीनों नाम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ऋग्वेद के एक ही नाम पे हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद। ऐसी कौशिकी ब्राह्मण, कौशिकी आरण्यक और कौशिकी उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। तो तीनों चीज़ें एक ही नाम पर हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामवेद। सामवेद वैसे संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। किससे? संगीत से। तो इसके देखते हैं संहिता इसमें कितनी है, यानी पाठ कितने हैं। सबसे पहले संहिता देखते हैं। तो सामवेद संहिता या साम संहिता कहते हैं। सामवेद संहिता या साम संहिता कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 संहिताएँ हैं, मतलब 3 संहिताओं के नाम हैं, वो याद रखना आप, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या है? कौथुम संहिता, रामायणी संहिता,
रामायणी संहिता और जैमिनीय संहिता। कौथुम, रामायणी और जैमिनीय 3 संहिता हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप ध्यान रखेंगे ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षंडविश ब्राह्मण और जैमिनीय तलबकार और बृहत्तर ब्राह्मण, ठीक, ये भी इसी के हैं, ठीक है। तो ये जैसे कौतुम संहिता है उसका क्या है, षंडविश ब्राह्मण, उसी के सामने लिखे हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, कौतुम संहिता का जो ब्राह्मण है वो है षंडविश ब्राह्मण, और रामायणी संहिता का ब्राह्मण है जैमिनीय तलबकार और बृहत्तर ब्राह्मण, और जैमिनीय संहिता का जो ब्राह्मण है वो है छंदोग्य ब्राह्मण। कौन सा है, छंदोग्य ब्राह्मण। आगे देखिए आरण्यक, तो जैमिनीय आरण्यक किसका, रामायणी संहिता का जैमिनीय तलबकार और बृहत्तर ब्राह्मण थे, तैसे जैमिनीय आरण्यक। आगे देखिए जैमिनीय संहिता का जो ब्राह्मण था वो था छंदोग्य ब्राह्मण, ऐसे ही छंदोग्य आरण्यक, छंदोग्य आरण्यक। उपनिषद देखिए सामवेद के उपनिषद हैं केन उपनिषद, और या इसे बोलते हैं कैनो उपनिषद, कैनो उपनिषद या तलबकार उपनिषद। तो ये आप इनके हिसाब से याद रखना सामवेद के, जैसे केन उपनिषद किसका है, सामवेद से जुड़ा हुआ है केनो उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद ये भी सामवेद से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ क्या है, उपनिषद। आगे देखिए बात करें तो यजुर्वेद की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर्वेद संहिता या यजुष संहिता बोलते हैं या यजुर संहिता बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के नाम पे है ये, ठीक। आगे देखिए तो इसमें यजुर्वेद को 2 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले ये बात देखिए, यजुर्वेद को 2 पार्ट में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद नीचे दिए हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिताएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिताएं हैं। कौन सी, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिष्टल संहिता, कपिष्टल कट संहिता और तैत्तिरीय संहिता। तो कौन सी, मैत्रायणी, काठक और कपिष्टल कट संहिता और तैत्तिरीय संहिता, ये चारों संहिताएं किसी कृष्ण यजुर्वेद की हैं, ठीक है। आगे देखिए कृष्ण यजुर्वेद, जो कृष्ण यजुर्वेद दिया गया है उसका तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद में देखो शुक्ल यजुर्वेद अलग है और कृष्ण यजुर्वेद अलग है, यानी यजुर्वेद को 2 पार्टों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन सा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद या इसे बोलते हैं वाजसनेयी ब्राह्मण, वाजसनेयी ब्राह्मण इसका ही, ठीक है। और इसका एक ब्राह्मण और है शतपथ ब्राह्मण, बहुत आता है ये। शतपथ ब्राह्मण किससे है, या तो डायरेक्ट वेद का नाम पूछ लिया जाएगा यजुर्वेद, या नहीं तो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है ये आरण्यक, बृहद आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का प्रारंभिक भाग है। बात मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली है, तो याद रखिए बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का प्रारंभिक भाग है, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण है वो किसका, कृष्ण यजुर्वेद का, पर जो यानी शतपथ ब्राह्मण का 14वां कांड है, 14वें कांड में जो बृहदारण्यक है वो किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का, यानी नीचे वाले का, ठीक है। आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं लास्ट, यानी एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, देखिए बात कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या कठ उपनिषद या श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद ये सब किसके हैं, कृष्ण यजुर्वेद के। कौन कौन से, तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। अब शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद, तो ये किसके हो गए, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद बता दिए। आगे देखिए अर्थवेद। अर्थवेद क्या कहता है, ये होता है हमारा जादू टोने से रिलेटेड, यानी सबसे बाद का है, नया वेद भी बोलते हैं इसे अर्थवेद के लिए। अर्थवेद में भी 2 संहिताएं हैं, 2 पार्ट, मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 संहिता हैं। तो कौन सी, शौनकीय और पैपलाद, शौनकीय और पैपलाद। अगर आपके लिए सही से नहीं दिख पा रहा हो तो देख लीजिए, शौनकीय
और पैपलाद, शौनकीय और पैपलाद। ठीक है, इसका ब्राह्मण कौन सा? गोपथ, गोपथ ब्राह्मण बहुत पूछा जाता है। गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण किसका है? अर्थवेद का, अर्थवेद का। ठीक है, आगे बात करें तो इसका आनयक कोई नहीं है। इसके उपनिषद हैं कौन कौन से? अर्थवेद के उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद है इसमें। ठीक है, आगे बात करें मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। तो ये पूछे जाते हैं मुंडक उपनिषद किससे है? तो अर्थवेद से। प्रश्न उपनिषद किससे है? तो अर्थवेद से। मांडुक्य उपनिषद किससे है? तो अर्थवेद से। देखिए, गौपथ ब्राह्मण को याद रखिए, शतपथ ब्राह्मण को याद रखिए, ये सारी चीज़ें बाकी आप लोग एक बार फिर से देख लें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बार बार देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।